अबाउट 2 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक इंडियन स्टूडेंट अरुल नायक जो पायलट का एग्ज़ाम देने वाला था, जो पायलट बनने वाला था, वो फ्लोरिडा में 100+ की स्पीड पे स्पीडिंग करते हुए पकड़ा गया था, विच वॉज़ वेरी रिस्की, वेरी डेंजरस। पकड़ा गया था, राइट, 2 हफ्ते पहले। आज की वीडियो में एक और इंडियन स्टूडेंट, ये वाला इंडियन स्टूडेंट जो है ये अमेरिकन है, बेसिकली अमेरिका में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ है इसका नाम है आकाश दास। 29 साल का लड़का है ये न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना चाहता था, पर इसने अभी क्या किया, जुलाई में, तो इंसिडेंट है जुलाई 9 का, 100+ की स्पीड से कार चला रहा था, अपनी कैडिलैक की SUV चला रहा था, और एक अमेरिकन 81 ईयर्स ओल्ड गैरी फील्ड्स नाम के एक अमेरिकन को इसने उड़ा दिया कार से, एंड ही डाइड। अमेरिकन डाइड, ये आकाश दास नहीं, अमेरिकन, वो अमेरिकन आदमी मर गया। पूरी स्टोरी बताता हूँ आपको, और दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस। और इसमें तो एक बंदे की मौत भी हो गई है। कितना रिस्की, कितना डेंजरस काम किया इस लड़के ने। 29 साल का लड़का आकाश दास। पहले एक न्यूज़ रिपोर्ट दिखाता हूँ आपको जुलाई की, जो जुलाई में आई थी, जब ये इंसिडेंट हुआ था। जुलाई 9 को ये इंसिडेंट हुआ था, सुबह 9:15 के करीब, तब की न्यूज़ रिपोर्ट दिखाता हूँ, फिर आगे अगस्त की दिखाऊंगा कि अगस्त में क्या हुआ। Tonight, a man is facing a vehicular homicide charge after police say he was driving at speeds of 100 miles per hour before a deadly 4-car crash in Palm Beach Gardens. That crash happened near Central Boulevard and Victoria Falls Boulevard last month. Our investigative reporter, Terry Parker, has been asking questions about this crash since it happened. Terry, what are you learning? Right, Felicia, for over a month, I've been trying to find out more about this crash because Palm Beach Gardens police revealed absolutely no information about it, despite the fact that they put out an advisory saying that Central Boulevard was closed for much of the day. Witnesses told us it was a 4-car pileup. Tonight, they are finally releasing the very first details. They are confirming that a man, yes, did in fact die in that 4-car pileup. They're calling it a traffic homicide, and they have arrested the driver, whom they say caused this crash. So police say this 4-vehicle crash happened just before 8:45 in the morning of July 9th at the intersection of Central Boulevard and Victoria Falls Boulevard. Investigators say 29-year-old Akash Das was driving a BMW northbound on Central at speeds topping 100 miles an hour in a 45-mile-an-hour zone. Police say Das slammed into a white Audi entering the intersection at Victoria Falls Boulevard. And then officers found the Audi driver unconscious and pulled him from the wreckage before beginning life-saving efforts. Palm Beach Gardens Fire Rescue transported him to the hospital where he later died. After nearly a month-long traffic homicide investigation, detectives arrested Das Wednesday on a charge of vehicular homicide. तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही है मुझे इस वीडियो के बारे में, इस इंसिडेंट के बारे में। तो सबसे पहली बात ये है, फ्लोरिडा में पाम गार्डन्स बीच के एरिया में, वहाँ पर इंसिडेंट हुआ ये वाला। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, 29 साल का लड़का आकाश दास कैडिलैक SUV चला रहा था, नॉट BMW। न्यूज़ रिपोर्ट में BMW बोला था क्योंकि पुरानी रिपोर्ट थी इन्वेस्टिगेशन से पहले की। कैडिलैक चला रहा था, और जो एक इंटरसेक्शन था बेसिकली, जो 4 वे होता है ना, वहाँ पर इसको सीधा जाना था आकाश को। यहाँ से एक आना था गैरी फील्ड्स को, एक अपनी वाइट कलर की ऑडी सिडान में। तो वो आ रहा था, वो देख के आ रहा था, क्योंकि आकाश, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पूरी न्यूज़ रिपोर्ट की, 45 माइल्स पर आवर की जोन में 104 की स्पीड से कार चला रहा था। किलोमीटर में बताऊँ आपको, तो 45 होता है 72 किलोमीटर पर आवर, तो 72 के जोन में 160 की स्पीड से कार चला रहा था। और फ्लोरिडा में ना सुपर स्पीडर लॉ है, जो मैंने आपको अरुल नायक के केस में भी बताया था, उसका स्क्रीनशॉट दिखा दूँ आपको। तो सुपर स्पीडर लॉ क्या बोलता है कि 2 कंडीशन होती हैं, या तो आप 100 के ऊपर चला रहे हो कहीं पे भी पूरे फ्लोरिडा में, तो आपको सीधा जेल मिलेगी, या फिर आप 100 के नीचे हो पर जो जोन है आपका उसमें 50 ऊपर चला रहे हो। ये तो दोनों केस में फेल कर गया। ये 45 के जोन में 104 पे था, मतलब 59 ऊपर, और ऑलरेडी 100 के ऊपर था 104 पे, तो इसको तो जेल मिलनी थी। तो ये अगस्त 6 को अरेस्ट हो गया, तो जज ने ऑर्डर दिया कि अभी जेल में ही रहेगा, ये बॉन्ड मिला इसको आगे, वही बताता हूँ आपको। पर बेसिकली ये 45 के जोन में 104 की स्पीड से कार चला रहा था। वेरी वेरी डेंजरस, वेरी रिस्की। और आपने देख लिया क्या हुआ। तो गैरी फील्ड चला वहाँ से इंटरसेक्शन से, ये भाई साहब इतनी स्पीड से आ रहे थे, गोली की स्पीड से आ रहे थे, उड़ा दिया। और 4 कार पाइलअप बोल रहे हैं ना लोग, तो इसने इसको मारा टक्कर गैरी को, गैरी बचा दूसरी कार में, वो एक और कार में बची। इतनी स्पीड थी कि 4 कारें इन्वॉल्व थी।
सिर्फ गैरी को इतनी गंभीर चोटें आई कि वो हॉस्पिटल लेके गए गैरी को और ही कुडंट मेक इट, ही डिडंट सर्वाइव। अब आपको दिखाता हूँ अगस्त के न्यूज़ रिपोर्ट, वो थी जुलाई की जो मैंने आपको दिखाई थी। अब अगस्त की दिखाता हूँ क्योंकि अगस्त 6 को इसकी कोर्ट डेट थी, कोर्ट में गया, ये पेशी हुई इसकी, वो वाली न्यूज़ रिपोर्ट देखते हैं अब। पर आगे बढ़ने से पहले गाइस एक क्विक पॉज लूँगा, आपको रिमाइंड कराऊंगा, अगर आप हमारे चैनल या ऐसी स्टोरीज न्यूज़ वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं, सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करे बिना ना चाहें, सब्सक्राइब करने से मेरा चैनल ग्रो करेगा, मैं अपनी वीडियोस कंटिन्यू करूँगा बनाना। और अगर आप चाहते हैं कि आज की वीडियो यूट्यूब प्रमोट करे तो हाइप का बटन दबा दें। A Palm Beach Gardens man accused of driving more than 100 miles an hour before a deadly 4-car crash appeared before a judge today. Newly released court records identify the 81-year-old victim for the first time and reveal what investigators say happened in the seconds before impact. Our investigative reporter Terry Parker has a look at those records. Terry, what happened here? Well, today in court, a judge ordered that 29-year-old Akash Das be set with a $125,000 bond, and he is forbidden to drive. We also heard from witnesses in the police report. One told police that Das was driving so fast behind her, she described it as being like a bullet when he came up right behind her car. And then seconds later, an 81-year-old Gardens man was hit and killed. Are you Akash Das, sir? Hi, Your Honor. 29-year-old Akash Das facing a judge a day after being arrested by Palm Beach Gardens police for a vehicular homicide. Police say Das was driving his Cadillac north on Central Boulevard at speeds between 96 and 104 miles an hour in a 45-mile-per-hour zone before crashing into an Audi crossing the intersection at Victoria Falls Boulevard, killing the 81-year-old driver. So according to the arrest report, Gary Fields, 81 years old, is leaving his house here at Central Gardens, and he has to cross Central Boulevard. So he has to look left, he has to look right, and then make his way across. And he almost got there, and that's when police say Das rammed his car into him at almost 100 miles per hour. According to the affidavit, Das's own dash camera captured him accelerating, changing lanes abruptly, and passing 3 vehicles before the crash. One driver told investigators the Cadillac came up behind her so fast it was like a bullet, shaking her car. Another witness says she watched it fly by and immediately thought they're going to kill someone. Fields was pronounced dead at the hospital with the cause being given as blunt force trauma. Your Honor, as they mentioned, my client has no criminal history. Watched by Das's family, Das's attorney argued for him to be able to return to a master's program at Columbia University in New York, where he is studying engineering. But the judge said the circumstances were too severe with the man dead. And the speed was upwards of over 100 miles an hour. Instead, ordering him to in-house arrest with a bond of $125,000 and no driving. So if Das does bond out, he must stay at home with an ankle bracelet under in-house arrest as his case wends its way through the criminal justice system. मतलब देखो 45 के जोन में कोई 50-55 पे चला लेता है, इट्स नॉर्मल। पूरे अमेरिका में थोड़ी स्पीडिंग होती है, बहुत लोग करते हैं, उसके लिए पुलिस की मर्जी है। कभी लोगों को चलान मिल जाता है, टिकट मिल जाती है, और उसके मूड पे डिपेंड करता है। 45 के जोन में ना कोई 100 के ऊपर नहीं चलाता। अगर 100 के ऊपर में ना लोग हो सकता है फ्री वे पे चला रहा है। अगर ये स्टोरी होती है ना, न्यूज़ स्टोरी कि ये फ्री वे पे चला रहा है, फ्री वे पे ना यूजली 65-75 की स्पीड होती है, 80 की भी होती है कई जगह पे। मैं मान सकता हूँ 80 पे 90 पहुँच गया है, या 75 पे भी चलो 85-90 भी टच कर लिया। 100 के ऊपर कम ऑन, टू रिस्की, टू डेंजरस। ऊपर से सिटी में बिजी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहाँ पे स्टॉप साइन होते हैं, लाइटें होती हैं, वेरी डेंजरस। उसका रिजल्ट एक बूढ़े आदमी को देखना पड़ा। बूढ़ा आदमी 81 ईयर्स ओल्ड का, कितना बढ़िया वो ज़िंदा रहा, ऐसे उसको जाना था दुनिया से। ये जो फैमिली खड़ी थी, बाय द वे आकाश की फैमिली खड़ी थी पीछे, जब इसकी जो जज के सामने खड़े थे ये लोग, तो इसका वो था कि मुझे वापस पढ़ाई करने जाना है। ऐसा काम करने के बाद ही स्टिल वांटेड टू गो एंड स्टडी। अब रात को नींद कैसे आ जाएगी, आप तो पढ़ाई की बात कर रहे हो। तो अब इसका डिसीजन क्या मिला, इसको $125,000 की बॉन्ड मिली है कि इसको $125,000 या $1,25,000 अगर दे दोगे तो ये छूट जाएगा बॉन्ड ज़मानत पे। पर ज़मानत पे छूट गया तो घर पे ये एंकल वगैरह पहनेगा ये अपने। यहाँ पे ना हाउस अरेस्ट बोलते हैं बेसिकली इसको, कि आप अपने घर पे रहोगे, कहीं बाहर नहीं जा सकते, आपके पैर में एंकल ब्रेसलेट वो बंधा रहेगा, एक कफ टाइप का, एंकल कफ बेसिकली, ताकि आप भाग ना जाओ और आप ड्राइव नहीं कर सकते। कब तक पहनेगा ये? जब तक इसकी सेंटेंसिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। अभी केस चल रहा है, केस कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉन्ड के पैसे दे दिया छूट गया, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ।
ये है, इसमें लिखा है कि मैंने गूगल पे डाला कि रेगुलर सेंटेंसिंग कितनी होती है अगर कोई व्हीकल और होमिसाइड कोई कर दे, गलती से उड़ा दे किसी को, कितनी होती है। 1 से 20 साल का जेल टाइम मिलता है। एक साल यूजुअली तब होता है बहुत ही हल्का फुल्का हो, और अगर आपने बहुत ही रेकलेस ड्राइविंग करी है, ड्रंक एंड ड्राइव है, बंदा उड़ा दिया है, तो 20 साल तक भी हो सकती है। क्या होगी वो तो बाद में होगा, जब भी इसकी सेंटेंसिंग होगी। तब तक के लिए हाउस अरेस्ट में है, तब तक के लिए ड्राइव नहीं कर सकता। अभी के लिए इसको बॉन्ड मिला है $125,000 का, जो प्रॉब्ली शायद पेरेंट्स ने पैसे दे के छुड़ा दिया होगा इसको। इंटरेस्टिंगली आपने सुना था ना लॉयर क्या बोलता है, लॉयर कहता है कि आकाश वॉन्ट्स टू गो बैक टू कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो न्यूयॉर्क में है, ताकि अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ले। मैंने गूगल किया, मुझे मिल गई इसकी इन्फॉर्मेशन। देखो ये स्क्रीनशॉट देखो, ये वाला इंजीनियरिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट काउंसिल, ये एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी का ही स्क्रीनशॉट है, जिसमें इसका खुद का एक पेज है, अपने बारे में बताता है। हाय ऑल, माय नेम इज़ आकाश दास, बॉर्न एंड रेज्ड इन न्यूयॉर्क। इसलिए मुझे पता है ये अमेरिकन है बाय बर्थ, बिलोंग टू इंडियन पेरेंट्स, इंडियन एथनिसिटी है इसकी, बट अमेरिकन है, स्टूडेंट है पर अमेरिकन है, इसलिए मुझे पता था, वरना आप लोग पूछना मुझे कैसे पता कि अमेरिकन है या नहीं है। आई एम करेंटली परसुइंग अ जॉइंट MS इंजीनियरिंग एंड MBA at Columbia. Before Columbia, I spent my professional career in finance as a derivatives portfolio manager and in private equity. नीचे जो हाईलाइट किया वो पढ़ो। I enjoying producing music, playing the sitar and guitar, hiking, weightlifting and exploring the cosmos with my telescope. ड्राइविंग भी हाई स्पीड पे करता है, वो भी लिख सकता था यहाँ पे, या एंजॉय हाई स्पीड ड्राइविंग। कुछ कमेंट्स पढ़ाता हूँ फिर वीडियो बंद करूँगा। पहला कमेंट पढ़ो, 100 माइल पर आवर इज़ अ लीथल वेपन, मर्डर। कि मतलब 100 माइल की स्पीड ऑन अ सिटी, बाय द वे, नॉट ऑन अ फ्रीवे। फ्रीवे पे फिर भी समझ सकता है कोई, फ्रीवे पे स्पीड में चलती हैं गाड़ियाँ, सिटी में नहीं चलती। सिटी में और भी बहुत ट्रैफिक होता है, पैदल लोग चलते हैं, रोड क्रॉस कर रहे होते हैं लोग, बहुत कुछ हो सकता है सिटी में। दूसरा पढ़ो, ही वॉन्टेड टू गो बैक टू स्कूल आफ्टर किलिंग समवन। सीरियसली मैं भी अमेज्ड हुई इस बात पे, तो कि मतलब बंदे को रात को नींद ना आए अगर ऐसा काम हो जाए, तो इसको वापस पढ़ाई करने जाना है। Not even the slightest bit of remorse on his face that he just killed another human being. वो भी मुझे सही लग रहा है, क्योंकि लगा नहीं इसको देख के, जो इसकी हियरिंग थी उसमें क्या आपको लग रहा था कि इसको थोड़ा सा भी दुख है इस बात का कि ऐसा गलत काम हो गया? लग तो नहीं रहा था देख के। This and the other guy who fled to Germany after killing a girl, not a bit of it in any Indian media. जो मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी, अबाउट हफ्ता 10 दिन पहले, कि एक इंडियन स्टूडेंट ने अपनी अमेरिकन गर्लफ्रेंड को मारकर इंडिया भागने की कोशिश करी थी और जर्मनी में पकड़ा गया था। उसकी बात कर रही है कि वो स्टोरी एंड ये स्टोरी, इसको भी अबाउट 2 हफ्ते हो चुके हैं, राइट? क्योंकि 6-7 तारीख को इसकी सेंटेंसिंग थी, 6 अगस्त को, तो 2 हफ्ते हो चुके हैं इसकी स्टोरी को, राइट? तो कह रहा है कि बिल्कुल भी मेंशन नहीं है इंडियन न्यूज़ मीडिया में इस न्यूज़ का, इन दोनों न्यूज़ का एक्चुअली। ये वाली वीडियो मैं यहीं पे बंद करता हूँ। बस एक क्विक रिमाइंडर भी आपको दूंगा कि अगर आपको ऐसी स्पीड में कुछ चलाना होता है, कार चलानी होती है, देयर आर रेस ट्रैक्स। आप लग्जरी कारें भी रेंटल पे ले सकते हो, लैम्बोर्गिनी वगैरह, फेरारी वगैरह सब रेंटल पे मिलती है अमेरिका में। उनके अलग से ट्रैक्स भी होते हैं, वहाँ पे जाके चला सकते हो। सिटी इज़ नॉट अ प्लेस। यूज़ योर बेस्ट जजमेंट गाइस। 29 साल का लड़का था, बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि मतलब इतना बड़ा होकर, इज़ नॉट अ टीनेजर एनी मोर। टीनेजर में होता भाई ऐसे काम करना, बट इतने बड़े आदमी को तो समझदार होना चाहिए था, इतनी बड़ी उम्र के आदमी को। एनीवे, यहीं पे मैं वीडियो बंद करता हूँ। आपके कमेंट्स नीचे बताना कमेंट सेक्शन में। लाइक करें वीडियो, सब्सक्राइब करें चैनल। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। बाय गाइस।